हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट हफ्ते यानी जो मार्केट हमारा खुल रहा है वहाँ से क्या होने वाला है। पूरा हफ्ता मंडे टू फ्राइडे क्या क्या इवेंट हैं, टेक्निकल लेवल पर मार्केट क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। क्योंकि अगर आप मार्च की तरफ नज़र डालते हो तो फाइनली एक गिरावट के बाद मार्च में एक मजबूत क्लोजिंग देखी गई है, जो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आप हमारा मेन चैनल मुकुल अग्रवाल फॉलो करते होगे और जब मार्केट में गिरावट हुई थी आप लोग पैनिक हुए थे, तो ऑलरेडी पहले ही हमने आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे बताया था कि देखो मार्च में गिरावट होती ही होती है। इस बार बहाना भले ही सेबी चेयरमैन के स्टेटमेंट का मिला हो, बट आप चाहे 2022 का मार्केट देख लो, 2021 का मार्केट देख लो, मार्च में ये हाई वोलेटिलिटी ऑलवेज दिखी है और गिरावट के बाद मार्केट कवर भी हुआ है। और वही चीज़ हुई, कोई नया नहीं हुआ है। एक्चुअली नए लोगों को नया इसलिए लगता है क्योंकि वो मार्केट में सालों से टिके हुए नहीं है। जो इंसान मार्केट में सालों से टिका होता है ना, वो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करता है देखने की कि एज पर हिस्ट्री वाइज मार्केट किस स्पेसिफिक मंथ में क्या चला है, जिससे बहुत हेल्प मिलती है कि कुछ ऐसा यूनिक सा चीज़ हो उसको पकड़ सके। तो अब क्या है, क्या खबर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑटो सेल्स के डेटा आने वाले हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई डेटा है। इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई का फैसला है। बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो ये कई सारी कहानियां हैं। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है तो उसमें हम चीज़ों को जानते हैं। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करें तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, आइसर मोटर, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीवीएस मोटर जैसे शेयर फोकस में रहेंगे। जहां पर अधिकतर जो ब्रोकरेज फर्म डेटा निकालती है सेल्स का, तो टू व्हीलर रिटेल बिक्री के आंकड़ों में एनुअल बेसिस पर 10% से ज़्यादा के ग्रोथ का अनुमान है और पैसेंजर व्हीकल की बिक्री के लिए 9% से कम बिक्री का अनुमान है। वहीं पर ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल की भी अनुमान से 9% कम बिक्री की उम्मीद की जा रही है। तो दैट मीन्स कि ये डेटा किस तरीके से आता है, उसका इम्पैक्ट आप इस शेयर पर पड़ सकता है। तो अब आप अगर इंट्राडे का ट्रेड करते हो तो अब अगर आपके पास इस तरह की न्यूज़ है तो आप इस तरह के शेयर पर नज़र भी रख सकोगे और सडनली कोई मूवमेंट आया तो आप घबराओगे नहीं, आपको पता रहेगा ओके चलो ये डेटा सेल का आ रहा है ऑटो का, तो ड्यू टू दैट रीज़न ये हो रही है। वहीं पर आरबीआई पॉलिसी की बात करें तो अगले हफ्ते आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की जो मीटिंग है उसमें फैसले पर नज़र है। ऐसा तो उम्मीद यही है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इंटरेस्ट रेट में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है इस पे फोकस मत करो। आरबीआई की कमेंट्री क्या है इस पे फोकस करो, क्योंकि देखो जो भी इंटरेस्ट रेट का सारा मामला है ना वो महंगाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप अमेरिका का देख लो तो अमेरिका की भी कहानी हमेशा स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है। तो फरवरी में महंगाई दर 5.10% से कम होकर 5.09% पे आ गया है। तो उस एंगल से किस तरीके से ये क्या कहते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आप फेड चेयरमैन जेरोम पावेल को देखते हो तो इनका भी 3 अप्रैल को एक स्टेटमेंट आना है। उस स्टेटमेंट में ये क्या कहते हैं, अन्य अधिकारियों के भी स्टेटमेंट हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो तो पिछले हफ्ते ही पॉवेल ने दोबारा इस बात पर जोर दिया था कि भैया फेड अभी इंटरेस्ट रेट घटाने की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो देखना होगा किस तरीके से स्टेटमेंट आता है, क्योंकि मार्च वाले मीटिंग में इन्होंने 3 बार कटौती के संकेत दिए थे, जिसमें पहली कटौती जून 2024 को थी। बट मैं एक्चुअली इनके स्टेटमेंट पे कभी विश्वास ही नहीं करता। अगर आप रेगुलर देखोगे कोविड के टाइम से तो ये हमेशा हर समय अपनी बातों को बहुत तेज़ी से बदलते रहते हैं। बट चूँकि मार्केट है, मार्केट में सेंटिमेंट्स का इफेक्ट होता है, स्पेशली जो डे बेस पर ट्रेड करते हैं या स्विंग बेस पर ट्रेड करते हैं उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जो है हमारे लिए नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट रहेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर। ठीक है, बेंट क्रूड का भाव अक्टूबर 2023 के बाद अपर लेवल पे पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते 2.4% की बढ़त के साथ $87 पर बैरल के पास जा चुका है। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ मार्च क्वार्टर देखोगे तो 13% की तेज़ी देखी गई है। तो अब ओपेक की
ओर से आउटपुट में कटौती और दरों में कटौती को लेकर उम्मीद की जा रही है कि कुछ स्टेटमेंट आएगा, कुछ चीज़ें आएंगी। तो ये किस तरीके से आती है, क्योंकि रूस ने भी प्रोडक्शन कटौती पर ध्यान केंद्रित किया है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। अब किस तरीके से निकल के आती हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट, क्रूड ऑयल के प्राइस का इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत तेज़ी से पड़ता है। क्रूड ऑयल जब भी 91 92 के ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट में गिरावट होती ही होती है, क्योंकि हम बाहर से क्रूड को इंपोर्ट करते हैं तो हमारा खजाना खाली होता है। वहीं पर खजाना खाली मतलब पैसे ज़्यादा लग रहे हैं ना, क्योंकि क्रूड महंगा हो गया तो हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। वहीं पर अगर आईपीओ में बात करें तो 2024 का पहला आईपीओ यानी फाइनेंशियल ईयर का पहला आईपीओ भारतीय हेक्साकॉम आने वाला है, जिस पे कल मैंने वीडियो बना दी है। भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ में अभी तक कुछ हलचल खास ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिखी नहीं है, तो प्लीज़ ज़रूर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर एसएमई लेवल में बात करें तो अगेन एसएमई लेवल में भी कोई खास आईपीओ आने वाला नहीं है, कोई भी आईपीओ आने वाला नहीं है। बाकी आप आईपीओ की किसी भी जानकारी के लिए finovings.com जो हमारी वेबसाइट है इसको फॉलो करें, सारी आईपीओ की खबर सबसे पहले आती है। वहीं पर अगर हम एफएनओ डेटा की तरफ जाते हैं और एफएनओ डेटा और टेक्निकल एनालिसिस को बड़े ही समरी वे में मिलाएं तो बड़ी सिंपल सी कहानी, अगर हम निफ्टी का देखें तो 22,200 का ब्रेकआउट का लेवल था, जिससे निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होके 510 के करीब का हाई मारा। बट अगर आपको पता हो तो निफ्टी का प्रीवियस हाई था 22,526-27 के करीब का। ठीक है, तो यानी जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई वो उसी लेवल से आई, यानी मार्केट को चलने के लिए 22,530 के ऊपर चलना ज़रूरी है। और वहीं पर सपोर्ट निफ्टी का हो गया 22,200 के करीब का। अगर बैंक निफ्टी के बारे में हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट 47,000 के ऊपर हुआ है। दैट मीन्स कि 47,000 का सपोर्ट है, बट जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है उसका हाई हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ड्यू टू दैट रीज़न 47,450 इसका एक नेक्स्ट लेवल का रेसिस्टेंस लेवल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लर्निंग पसंद आई होगी कि नेक्स्ट वीक क्या होगा, कहाँ नज़र रखनी है, और बाकी कोई भी अपडेट के लिए मैं चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। बस आप फॉलो करते रहें, प्यार देते रहें और इंस्टाग्राम से जुड़ जाएं। कोई सवाल हो तो पूछते रहिएगा। थैंक यू।